सारठ और गोड्डा में गरजे पीएम। दूसरे फेज की भी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। अभी पहला फेज का चुनाव चल ही रहा था कि इसी बीच प्रधानमंत्री पहुंच गए सारठ और गोड्डा, गृह मंत्री भी पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ की भी सभा है, ताबड़तोड़ सभाएं स्टार प्रचारकों की। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन शिथिल सी नजर आ रही है। हेमंत सोरेन साहब के कंधों पर जिम्मेदारी देके, कल्पना सोरेन के कंधों पर जिम्मेदारी देके कांग्रेस के स्टार प्रचारक जैसे कहीं पीछे, बहुत पीछे। राहुल गांधी साहब एक बार एक दौरा उन्होंने किया और छोड़ दिया बिल्कुल। मैनिफेस्टो भी कांग्रेस ने जो जारी किया है, पता नहीं घोषणाएं कैसे पहुंचेगी जनता तक, कैसे जानेगी जनता की। कांग्रेस को लगता ही नहीं है कि उनकी कोई सुनेगा भी या उनको कोई पढ़ेगा भी। आप अगर हालात देख ले, नजदीक से समझे राजनीति को, तो आप यह महसूस करेंगे कि एक मैनिफेस्टो के दम पर ही पूरे का पूरा चुनाव होता है। घोषणा पत्र के द्वारा ही आप जनता को साधते हैं। आप मीडिया में बोल बोलकर जनता को नहीं साधते। आप जब घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, आप जब मुंह करते हैं, तो वही घोषणा पत्र मीडिया भी दिखाती है और लोग भी आपको दिखाते हैं। आज कई विधायकों को खदेड़ा जा रहा है। बंधु तिर्की जी को खदेड़ा गया। आप तो विधायक नहीं रहे, शिल्पी नेहा तिर्की रही है, लेकिन प्रचार में बंधु जी निकले हुए हैं। योगेंद्र साहब अंबाजी को तो हर जगह से खदेड़ दिया जा रहा है। हालात भयावह है, लेकिन फिर भी अंबाजी जीत के प्रति आश्वस्त है। कई लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं। तो जेएमएम ने भी एक दिन पहले मैनिफेस्टो जारी किया। केवल मैया सम्मान का बैनर पोस्टर लगा कि 2500 होंगे। कैबिनेट ने इसको पहले ही अप्रूव किया था। उसके अलावा बाकी, और राज्य में युवा भी हैं, राज्य में वृद्ध भी हैं, राज्य में नाबालिग भी रहते हैं, राज्य में कुपोषित बच्चे भी रहते हैं, राज्य में कई विलुप्त होती प्रजातियां भी रहती हैं। उनके लिए क्या है घोषणाओं में, यह किसी ने नहीं बताया। पीएम आ जाए और पीएम ने क्या कुछ कहा, देखिए। पहली बार यह हुआ है संभवतः, जो मंच से कहा गया कि सिदो कान्हो चांद भैरव के वंशज को या उनके परिवार वालों को पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने आज सम्मान दिया है। सोचिए कि एक शहीद के परिजन को सम्मान देने में कितने पीछे हैं हम लोग। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सारठ और गोड्डा में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा संथाल में जेएमएम और कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय। संथाल में इस बार जेएमएम कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। झारखंड की पहचान बदलने की साजिश। झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। सीता सोरेन पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना। सीता सोरेन के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत आई कहां से। एससी, एसटी और ओबीसी को खत्म करना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी की पहचान खत्म हो जाए। सैकड़ों छोटी मोटी जातियों में समाज टूट जाए, बिखर जाए, आपस में लड़ता रहे। पीएम मोदी ने कहा, एक हैं तो सेफ हैं। एक है तो सेफ है। जेएमएम कांग्रेस ने जल, जमीन और जंगल लूटी। जेएमएम कांग्रेस ने आपका जल लूटा, जंगल लूटा, जमीन लूटी, बालू गिट्टी लूटा, कोयला लूटा। इन्होंने आपके बच्चों का पेपर लूटा। इन्होंने आपकी सरकारी नौकरी आपसे लूटी, अपने चहेतों को दे दी। जो लूटा गया वो सब कुछ आपके हक का था, आपका था। आलमगीर की पत्नी को टिकट देने पर सवाल। फोटो के पहाड़ वाला नेता जो जेल गया, उसके परिवार के सदस्य को ही इन्होंने टिकट दे दिया।
मतलब चोरी करने को सर्टिफाई कर दिया। पेपर लीक को लेकर जेएमएम और कांग्रेस पर प्रहार। नए उद्योगों को बल मिलेगा। जेएमएम कांग्रेस वालों का उद्योगों का दूर दूर तक नाता नहीं है। उनका एक ही उद्योग है, पेपर लीक उद्योग। उनका उद्योग है माफिया राज फैलाना। उनको माफिया राज फैलाना आता है। ये लोग पेपर लीक माफिया पैदा करते हैं। ये सरकारी भर्ती में घूस और ट्रांसफर पोस्टिंग का कारोबार करते हैं। युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को पाताल से खोज कर लाया जाएगा। युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को पाताल से भी खोज कर लाया जाएगा। झारखंड के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हुंकार भरी। सारठ और गोड्डा में एनडीए के विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। सारठ में प्रधानमंत्री मोदी ने सीता सोरेन को लेकर इरफान अंसारी की अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बहन सीता सोरेन के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत आई कहां से? ये हिम्मत इसलिए आई क्योंकि इनको पता है कि महिलाओं को गाली देकर भी उनका कुछ नहीं होगा। सरकार उनकी रक्षा करने के लिए बैठी है। वो जानते हैं कि जेएमएम को आदिवासी बेटी के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। गोड्डा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने करप्शन, घुसपैठ और पेपर लीक को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि संथाल में आदिवासियों की पहचान मिटाने की साजिश चल रही है, लेकिन इसके खिलाफ बीजेपी की लड़ाई में अब सिद्धू कान्हू के वंशज का भी साथ मिल गया है। प्रधानमंत्री ने मंच से मंडल मुर्मू का बीजेपी में स्वागत किया। झारखंडी गौरव को बचाने के इस बड़ी लड़ाई में अब तो सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू जी भी हमारे साथ हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे सार्वजनिक रूप से इस महान परंपरा की विरासत, उनका सम्मान करने का अवसर मिला है। सारठ में एनडीए के विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया। झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार का शपथ समारोह होगा और मैं उसमें मौजूद रहूंगा। और मैं आप सबको भी निमंत्रण दे देता हूं, आप सब भी जरूर आना। सारठ और गोड्डा में पीएम मोदी ने संथाल के एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। सारठ की सभा में जहां पीएम के साथ बाबूलाल मरांडी मौजूद थे, वहीं गोड्डा में रविंद्र राय और निशिकांत दुबे शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। देखिए, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी उनको सुनते हैं। इतना तो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान प्रधानमंत्री ने दे दी है। विचारधारा में बदलाव हो सकते हैं, विचारधारा में भेद हो सकते हैं, कहीं ना कहीं सबकी विचारधारा में अंतर हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होते हैं और जनादेश से ही चुने जाते हैं। आज एक और बड़ी बात हुई है। मंडल मुर्मू जिनको सुदेश महतो साहब वास्तु प्रमुख ने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, उनको काफी मदद की। आज आप देखिए स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको सम्मानित कर रहे हैं शॉल उड़ाकर। जब देश का प्रधानमंत्री सिद्धू कान्हू का चांद भैरव परिवार के किसी व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं, बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह ऐतिहासिक पल है। आपने बैकग्राउंड से आवाज सुनी होगी।
बैकग्राउंड में आपने आवाज सुनी होगी, संभवतः ये पहला मौका है जब शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव के किस परिवार के किसी सदस्य को देश के प्रधानमंत्री सम्मानित कर रहे हैं। क्यों झारखंड इतना पीछे है? आखिर क्या कसूर है मंडल मुर्मू का? जो मंडल मुर्मू सीएम के प्रस्तावक हैं, हेमंत सोरेन साहब के प्रस्तावक हैं और बीजेपी में जाने के बावजूद भी प्रस्तावक तो रह गए क्योंकि स्क्रूटनी हो गई, उस मंडल मुर्मू तक आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहुंचा? रुकावट कौन रहा बना हुआ? रुक करते हैं अतिथियों का एक बार। प्रतुल यादव साहब, क्या कारण है कि मंडल मुर्मू जैसे लोग, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उपेक्षित रह गई? आदिवासियों की पार्टी होने का दावा कई दलों का है, ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी ही कहती है। बीजेपी के तो आदिवासियों को मुझे लगता है कि जेएमएम और कांग्रेस के आदिवासी नेता आदिवासी मानना ही छोड़ चुके हैं। चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, इन सबों को अब पता नहीं आदिवासी मानते हैं कि नहीं, लेकिन मंडल मुर्मू तो आदिवासी हैं। बिरसा मुंडा तो शहीद है, भगवान बिरसा मुंडा है, उनके गांव तक देश का कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहुंचा? 24 साल हो गए थे झारखंड गठन को। ये मंडल मुर्मू सिद्धू कान्हू के वंशज हैं। सुदेश महतो साहब ने तो जो किया तो किया, प्रधानमंत्री ने आज उनको मंच पर सम्मानित किया। पिछले 24 सालों में 14-15 साल आपकी सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार रही, पीएम भी उनके रहे, तो क्या किसी की इच्छा नहीं हुई कभी कि झारखंड के शहीदों के परिजनों को एक सम्मान मिले? कम से कम एक उन शहीदों को हम लोग याद दिलाएं, उनको याद करें हम लोग एक बार। देखिए, जो शहीद हैं झारखंड के और जो आदिवासियों के हित का बात है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीजें ऐसे की हैं जो कांग्रेस ने अपने 56 वर्षों के केंद्र के शासनकाल में नहीं किया। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। अभी आपने दिखाया कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसको लोग जानते हैं 1857 का, लेकिन सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, चांद भैरव ने 1855 में जो आजादी का झंडा बुलंद किया था और अंग्रेजों के नाको तले चने चबवा दिया था साहब, ये तो उसी परिवार के प्रत्यक्ष जो उत्तराधिकारी है। कोई देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने सार्वजनिक रूप से अमर शहीद वीर सिद्धू कान्हू चांद भैरव के वंशज को सम्मानित किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले देश के प्रधानमंत्री थे जो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान उलियातू गए थे और उस मिट्टी को अपने ललाट पे लगाया था और कहा कि मैं उस वीर भूमि को प्रणाम करता हूं जहां से ऐसे भगवान स्वरूप योद्धा, स्वाधीनता सेनानी जो हैं वो उनका जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, मैं जल्दी बोल रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय, वो पहली सरकार थी जिसने आदिवासी कल्याण मंत्रालय का गठन किया। हम पहली सरकार थे जिन्होंने संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। नरेंद्र मोदी जी वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में शौर्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अगले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, वो पूरे देश में शौर्य 150वीं जयंती के रूप में मनाया जाएगा साहब। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात और बिल्कुल सही कही, कांग्रेस और जो इनके गठबंधन के लोग, इनकी भाषा देखिए। एक आदिवासी विधवा जिसके पति आंदोलनकारी थे सीता सोरेन, उसके लिए इरफान अंसारी जैसे जिहादियों ने रिजेक्टेड माल जैसे शब्द का प्रयोग किया। और ये पहले नहीं, दिग्विजय सिंह तो मीनाक्षी के लिए कह चुके थे ये टंच माल है। और उसके बाद जो उद्धव ठाकरे इनके अलायंस पार्टनर है शिवसेना के, उन्होंने शाइना जो सीनियर लीडर बीजेपी की, उनको इंपोर्टेड माल कहा। ये इनके लिए महिलाओं के प्रति सम्मान है और इनको डर इसलिए नहीं है क्योंकि इनको पता है कि महिलाओं की जितनी बेइज्जती कर दे इनको कुछ नहीं होने वाला साहब। लेकिन ये झारखंड है, आपने एक आदिवासी महिला की अस्मिता को ललकारा है और आदिवासी समुदाय इरफान अंसारी और कांग्रेस और जेएमएम के खिलाफ गोलबंद है। मुख्यमंत्री के मुंह में ताला क्यों लग गया? उनकी मां समान बड़ी भाभी का इरफान अंसारी ने अपमान किया, रिजेक्टेड माल कहकर वो चुप रहे, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के कारण, सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कारण। मुख्यमंत्री जी राजधर्म कब निभाइएगा? कब अपनी मां समान भाभी के लिए मुंह खोलिएगा या आज भी मुंह में ताला जड़ कर रखिएगा? आज तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे लोगों को श्रेय इसलिए मिलता है क्योंकि इनको पता है कि सरकार में कुछ नहीं होगा। परवाज आ रहा हूं आपके पास, रुक करते हैं अतिथियों का। परवाज के पास चलते हैं। परवाज आंसू से है। परवाज, सुदेश महतो जी ने कभी ये खुलकर नहीं बताया कि मंडल मुर्मू साहब के लिए उन्होंने क्या किया, लेकिन आदिवासी हित ऐसी होने का दावा भी खुलेआम नहीं करते हैं, मूलवासियों की बात करते हैं। आखिर जो लोग काम करते हैं वो पर्दे के पीछे रहते हैं, उसको वोट के लिए नहीं गिनाते, लेकिन अब तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह आदिवासियों के हितैषी होने का दावा दूसरे दलों के लोग कर रहे हैं। परवाज, देखिए, नाम ही काफी है सुदेश कुमार महतो। आपको याद होगा हम लोग चर्चा पे रहे, जाहिर सी बात है मेरे अध्यक्ष कभी नहीं बोले,
अब वो बोलते भी नहीं, वो काम करने पे विश्वास करते हैं। लेकिन मुझे जो आपके स्क्रीन पे देख के जो गर्व का अनुभूति हो रहा है कि मंडल मुर्मू जी को माननीय प्रधानमंत्री सम्मानित कर रहे हैं, मैं बताता हूँ ब्रीफ में, थोड़ा सा स्टोरी में बता देता हूँ। आज अगर मंडल मुर्मू को सुदेश कुमार महतो जी अगर उसको एम्पावर्ड नहीं करते, उसको पढ़ाते लिखाते नहीं, इंजीनियर नहीं बनाते, तो वो मंच तक भी नहीं पहुंच पाते। जेएमएम वाले भले राजनीति कर ले, लेकिन करते रहने दीजिए। आज वो सुदेश कुमार महतो जी का ही देन था कि मंडल मुर्मू इंजीनियर बन के प्रधानमंत्री के समक्ष खड़े हुए। अब प्रधानमंत्री उन्होंने बहुत अच्छा से सम्मानित किया और एहसास दिलाया। जो प्रधानमंत्री देखिए कभी बिरसा मुंडा के गांव चले जाते हैं, आंदोलनकारियों से जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके परिवार को गले लगाते। ये सब चीज़ें हम लोग दावा नहीं करते, हम लोग काम करने पे विश्वास करते। माननीय अध्यक्ष जी जिस हाल में जब सिद्धू मंडल मुर्मू के परिवार से जब मिले थे तो परिवार उनका दिहाड़ी करता था, छोटा सा मंडल मुर्मू थे, लेकिन कभी बोले नहीं। आज भी मैं बता रहा हूँ आपके कैमरा पे, आज भी पार्टी अध्यक्ष जी आज भी मंडल मुर्मू के परिवार को एक सपोर्ट करते हैं ताकि उनकी जीविका और उनका रहन सहन अच्छे तरह से हो। अब तो मंडल मुर्मू एम्पावर्ड भी हो गए। और तो और बताता हूँ, आपने पूछा था रामचंद्र सहिजदा के बारे में, जुगसलाई के बेटा के बारे में। एक दलित का बेटा को आजसू पार्टी के नेतृत्व करता है सुदेश कुमार महतो जी, विधायक भी बनाए, मंत्री भी बनाए। आज वो जनता के जितना चाहते हैं जुगसलाई में, 5 साल किसी कारणवश भ्रम के जाल में उनका ये हो गया था, लेकिन जुगसलाई की जनता चाहती थी रामचंद्र सहिज जी आए और इसके बाद देखिएगा कि उनकी विनिंग मार्जिन कितनी बड़ी होगी। और दूसरी बात, झारखंड आंदोलनकारी की जो विधवा पत्नी नीरू शांति भगत, लोहरदगा से उनको टिकट दिया गया। सशक्त नीरू शांति भगत किसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ी? वही रिटायर्ड आईपीएस के जो झारखंड आंदोलनकारियों पर डंडा बरसाते थे, लालू प्रसाद यादव जी का आदेश को मानते थे, आंदोलनकारियों को जेल भेजते थे। आज एक शहीद बबलू दा की वाइफ जो विधवा है नीरू शांति भगत, आज उनके सामने समझ किया, लोहरदगा की जनता ने हाथों हाथ लिया, वो विधायक बनने वाले। ये है नारी सशक्तिकरण। हरेलाल महतो जी के बारे में मैं बता दूं, जो चांडिल डैम के विस्थापन के लिए लड़ते आ रहे हैं। विजय जी जो मनोहरपुर से हमारे कैंडिडेट हैं, जो युवाओं के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। ये तो होता है कि माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी एक एक नगीना को और एक एक नेतृत्व जो क्षमता रहती है उसको पहचानते हैं, उसको एम्पावर्ड करते हैं। अब बोलते हैं कि झारखंड को हमने सृजन में जिस तरह से आंदोलन किया, आप सजाने में आपकी भूमिका होनी चाहिए। इसी का तो उद्देश्य लेके जहाँ आजसू पार्टी हमेशा चला है कि शिक्षा, हरियाली और विकास और सामाजिक समानता की बात हम लोग करते हैं। यही चीज होता है कि आजसू पार्टी का जो विजन है वो अपने नेतृत्वकर्ता के थ्रू देखता है। बिल्कुल, ये बात तो सच्चाई है सुदेश महतो जी के इस कार्य का। और प्रस्तावक रहते थे सीएम के हेमंत सोरेन के, मंडल मुर्मू साहब, लेकिन किया सुदेश महतो ने काफी कुछ है। उनके अतिथियों का सीधे डॉक्टर मनोज साहब के पास चलते हैं। मनोज साहब, दूसरे फेज का चुनाव, जो सियासी गर्मी है एक बार फिर बढ़ गई है। पीएम का दौरा, गृहमंत्री का दौरा, गृहमंत्री भी पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। दनादन ताबड़तोड़ प्रचार। INDIA गठबंधन की तरफ से कौन होगा स्टार प्रचारक दूसरे फेज के चुनाव के लिए? स्टार प्रचारक बहुत है हमारे आदरणीय जो आएंगे वहां से। हाँ, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस के राहुल जी हैं, सब लोग आएंगे। लेकिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते नहीं है। कितना वादा उन्होंने आज तक किया, कितना वादा इन लोगों ने पूरा किया। और इन्हीं का नेता एक बोलते हैं कि मैनिफेस्टो कुछ क्या होता है, ये तो जुमलेबाजी था, इन्हीं का नेता कहते हैं। और यहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बात करना अच्छा बात है, माननीय प्रधानमंत्री हैं, इनको देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए करना चाहिए। लेकिन ये लोग समाज विरोधी, देश विरोधी, संविधान विरोधी, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया, उस अधिकार से भारतीय जनता पार्टी वंचित करना चाहती है। गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को ये लोग राग लाते हैं। आदिवासियों के लिए आपने क्या किया? सम्मान दिया, अच्छी बात है, सराहनीय कदम है, लेकिन इनके विकास के लिए क्या किया? इनके उत्थान के लिए आपने क्या किया? सबसे ज्यादा सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की रही। यहाँ 24 साल में बताए प्रतुल जी, कितने दिनों तक आपने यहाँ सरकार में रहे, क्या काम किए? 11.5 साल में आपने क्या किया बताते हैं? पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आप पिछड़ा की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आजसू की सरकार में पिछड़ों का आरक्षण 27% से घटा के इन लोगों ने
14% कर दिया। आज कहते हैं पिछड़ा भाई साहब, आप पंचायत चुनाव में तो ओबीसी को नेतृत्व भी इन कर दिए। हमारे माननीय सांसद सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे। आप क्या बात करते हैं? आप बड़ा मत देखिए, जब बोलना आता है तो मुझे भी बोलना आता है। हम आपको एपेक्स कोर्ट तक हम गए, चुनाव नहीं करा पाए। भाई साहब, आप बात निकल जाएगा, निकल जाएगा। मत कीजिए, मनोज जी, आपके नेता तेजस्वी जवाब ले लेना, जवाब ले लेना। मानती है कि वो सड़क का नेता को बना लेंगे, लेकिन जवाब ले लेंगे। प्रफुल्ल जी, संविधान को खतरा सबसे ज्यादा किससे है? संविधान को खतरा किससे है? प्रफुल्ल साहब जी, जल्दी। देखिए, संविधान को किससे सबसे ज्यादा खतरा है? जिसने संविधान को सस्पेंड करके देश में इमरजेंसी लगाई थी, कांग्रेस से, जिसके साथ आज राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाई। संविधान को सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस से, जिसने 1976 में 42वें संशोधन के जरिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधिकार थे, वो छीनकर पीएमओ में दे दिए थे, राज्यों की शक्तियों को छीन लिया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान का गला घोटा था 1976-1975 में, और सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो संविधान संशोधन था 42 में, उसको स्ट्राइक डाउन किया। लेकिन अभिषेक, अब संथाल परगना की बारी है। बांग्लादेश से आया मुसलमान घुसपैठिया अब्दुल को कान पकड़कर बाहर निकालने की बारी है, जिसको कांग्रेस, राजद और जेएमएम शरण देते हैं और इसको ये वोट बैंक बनाकर रखते हैं। अब्दुल, खबरदार हो जाओ, अगली बारी तुम्हारी है यहां से, झारखंड से बाहर खदेड़ने की। और जिस तरीके से 16% आदिवासियों की जनसंख्या कम हुई, बेटियां लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद की शिकार हुई। और अभिषेक, एक सबसे बड़ा प्रश्न, जैसे डेमोग्राफी बढ़ती है, अगला डिलिमिटेशन में आदिवासियों की संख्या इन मुस्लिम घुसपैठियों के कारण घटने का खतरा है। और कांग्रेस डिनाई करती है कि नहीं साहब, घुसपैठी नहीं हुआ, जो इस तरह की बात करते हैं। गिरफ्तारियां चल रही हैं सर, 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है अभी। प्रवास 30 सेकंड में बात पूरी। देखिए, पहला चरण का मतदान हो गया अभिषेक जी, अभी दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। और हम आसू पार्टी के हिसाब से हम तो यही बात बोलेंगे कि पूछो सवाल, बदलो सरकार। और देखिएगा, इस बार एनडीए की सशक्त सरकार आएगी, आने वाली है इस बार, अब की बार रोजगार देने वाली सरकार। क्योंकि जिस तरह से युवा ठगे गए थे, बार बार वो चीज़ को अब एहसास हो गया। प्रथम चरण का जो रुझान हम लोग को मिला है, जिस तरह से मतदाता गए हैं, पोलिंग बूथ पे गए हैं और सवाल पूछते हुए सरकार बदलने के लिए जो ईवीएम पे बटन प्रेस करके आए हैं, उसका भी दूसरा चरण में उसी तरह का वो दिखाई देगा। और अब प्रत्याशित हम लोग एनडीए का सरकार नंबर लेकर बनाएंगे। अभिषेक, इनसे खाली पूछ लीजिए, राजद ने मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया। राजद का मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो राजद ने मैनिफेस्टो के चुनाव कहते हैं कि आप क्या मैनिफेस्टो के बोलता कर दिया, बात करते हैं मैनिफेस्टो कितना पूरा किया घुसपैठ। 11 साल तक आपकी सरकार घुसपैठ आप क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? घुसपैठ हो रही है तो क्या कर रहे हैं? किसके साथ संयुक्त आपका है मैनिफेस्टो? कांग्रेस जेएमएम के साथ एक साथ हुआ है, जेएमएम ने अलग से जारी किया। मैनिफेस्टो नहीं है, अरे जो मैनिफेस्टो के चुनाव में है, बिना उनको बेशर्मों को देखिए, जिस तरीके का बात है मैनिफेस्टो, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो को लेकर, घोषणा पत्र को लेकर भी विवाद है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जब आया तब जनता तक पहुंच नहीं पाया। जेएमएम का घोषणा पत्र एक दिन पहले लॉन्च हुआ, शिबू सोरेन साहब अस्वस्थ अवस्था में भी उन्होंने किया। और आरजेडी का घोषणा पत्र अभी मनोज साहब कह रहे हैं कि संयुक्त रूप से आया है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस ने अपना अलग अलग घोषणा पत्र लॉन्च किया। चलिए, फिलहाल धन्यवाद देते हैं अतिथियों को। हमारे साथ बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी थे। प्रतुल जी, धन्यवाद आपका। आसू से परवास खान साहब थे। परवास, बहुत धन्यवाद आपका। और आरजेडी से डॉक्टर मनोज साहब हमारे साथ थे। मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।